सोचा था कि डेड बॉडी रखने के लिए भी काम आएगा। ये तो कभी नहीं सोचा था जी, कभी जीवन में ही सोचा नहीं था कभी ऐसा भी होगा। सोचा था कि डेड बॉडी रखने के लिए भी काम आएगा। ये तो कभी नहीं सोचा था जी, कभी जीवन में ही सोचा नहीं था कभी ऐसा भी होगा। वो 2 साल से जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई क्या करा वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उन्हें उसके साथ। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी आप विक्टिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा। हम चाहते हैं तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का मतलब समझ ही नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है। हमें मालूम है वो क्या करा है उनने। उसका तो आप सर क्या आप चाहते हैं क्या कार्रवाई हो? जी फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। ये आपको पहले से मालूम था? कभी बात समझाया अपने बेटी को? इस तरह की कुछ बात ही नहीं। साहिल पता है ना कंप्यूटर पर क्या करता है? कुछ कंप्यूटर पे ही कुछ काम करे, मुझे नहीं पता। नहीं ऊपर उसका कबर करता होगा नशा। मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है। ये नहीं कह रही कि नहीं करता काके में कर लेता है काके में। ये है काम क्या करे जो कहाँ से पैसे ला रहा था वो क्या काम करे? अरे मैं बता तो रही हूँ कुछ लैपटॉप पर कुछ काम करता। मैं नहीं होंगी जब आई होगी। मैं तो 1-2 घंटे 2-3 घंटे हो गए। 10-11 बजे मैं आई थी। ये साहिल ने एक लड़की को मारा है। ये साहिल तुम्हारा कौन है? तुम क्या जानती हो इस बारे में? ना मुझे ना लड़की की पता ना कुछ पता। साहिल मेरा देवता है लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए। सामने फोटो टंग रहा है वो खत्म हो गई। मैं एक पास नहीं रहती हूँ बस ये है। तुम्हारे दमाद तो आते नहीं है, नोएडा रहते हैं। हाँ वही काम करते हैं वही रहते हैं काके में। कभी कभी आते हैं या पैसे भेज देते हैं मेरे खर्चे के लिए। साहिल क्या करता है? साहिल पता है ना कंप्यूटर पर क्या करता है? कुछ कंप्यूटर पे ही कुछ काम करे, मुझे नहीं पता। तो इस घर में और कौन कौन रहता है? साहिल के भाई बहन या कोई और? ना बहन तो दिल्ली रहती है। मुझे ये बताओ 3 तारीख को साहिल किसी लड़की को लेके आया था यहाँ? मैं नहीं थी यहाँ पे। अच्छा आप नहीं थी। मैं कह तो रही हूँ मैं ककोड़ गई हुई। अच्छा ये बताओ साहिल नशा वशा करता था कुछ? नहीं ऊपर उसका कबर करता होगा नशा। मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है। ये नहीं कह रही कि नहीं करता काके में कर लेता है काके में। ये है काम क्या करे जो कहाँ से पैसे ला रहा था वो क्या काम करे? अरे मैं बता तो रही हूँ कुछ लैपटॉप पर कुछ काम करता था। उसने कभी किसी लड़की के बारे में तुम्हें बताया? ना वो तो किसी से कुछ कहता अच्छा, नहीं था अपने मन यहाँ पुलिस आई थी? मैं नहीं होंगी जब आई होगी। मैं तो 1-2 घंटे 2-3 घंटे हो गए। 11 बजे मैं आई थी क्योंकि वहां से काके में 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे वहां से गाड़ी वो चलती है बस। वो उन्होंने मुझे उतार दिया बिलेंसर से दूसरे उसमें बैठी। अच्छा तुम्हें यहाँ से भेज दिया था उसने या अपने आप गई थी तुम? नहीं मैं तो मेरे मामा ने उन्होंने ना भेजा। वो तो कुछ कहता ही नहीं है। मैं तो गई थी जैसे कि 6-7 महीने हो गए। मेरे मामा का लड़का खत्म हो गया तो होली पे जाते हैं तो मैं होली पे जा नहीं पाई। नहीं पता कि उसने मतलब यहाँ लाया था या नहीं लाया था आपको नहीं पता? अम्मा कभी मिले उस लड़की से मिलवाया साहिल ने? ना कभी ना मिलवाया। पुलिस कह रही कि गर्दन भी लेके यहीं आया वो 3 तारीख की रात को लड़की भी आई थी और साहिल भी आया था 3 तारीख को। मैं थी नहीं। अच्छा। किराएदार भी रहते हैं इस घर में? हाँ एक रहती हूँ। कौन सा कमरा साहिल का? ऊपर। अब उसने मार दिया उसे? हाँ जो भी एक आकर मैं तो वो बढ़िया है। मैं तो चोले स्टेशन के पास ककोड़ है ककोड़ झाजा तो वहाँ मेरी नंसार है। तो पहले ऐसा बहुत दिन हो गए 2-4 महीने वो लड़का मेरे मामा का लड़का खत्म हो गया था तो मैं तो वहाँ चली गई और इसकी सुनी तो वो मैं अभी आई हूँ सुबह। अभी पानी भी ना पिया। अच्छा ये बताओ हाँ ये बताओ क्या नशा वशा भी ले बताओ? ले रहा था नवाजा तुम्हारा? हाँ जैसे सलाह ले ली तो वो तो कह रहे हैं कि स्मैक भी ले बताओ। गांजा नहीं तो देखो ऐसा मैं नहीं जानती। अच्छा
इस बारे में नहीं पता कि इस बारे क्या हो गया और क्या वो हो तो गया। कह रहे हैं कि लड़की को भी वही पिलावे तला के। वो लड़की के घर जाता होगा। तो मैं बताऊँ हकीकत, लड़की को पिलाता हो चाहे तो खुद पीता हो चाहे कुछ भी, तो वो लड़की के घर कहाँ लड़की रहती है उसके घर ही जाता था। कभी लड़की इधर आई थी, इस घर में आई नहीं, कभी लड़की? मेरे सामने कभी नहीं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हड़कंप मच गया जब पुलिस ने एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट से भरी लाश के टुकड़े बरामद किए। ये लाश मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ राजपूत की है और इस हत्या में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का हाथ था। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या करने का खौफनाक प्लान तैयार किया। 4 मार्च की रात सौरभ की चाकू से हत्या कर दी गई। इसके बाद शव के टुकड़े करके उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में डाला गया और उसमें सीमेंट का घोल भर दिया गया ताकि लाश ड्रम में ही जमी रहे और किसी को शक न हो। पुलिस ने जब जांच की तो उन्हें ड्रम खोलने के करीब 2 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि सीमेंट ने लाश को पूरी तरीके से जकड़ रखा था। अंत में पुलिस ने ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर उसे काटा और पता चला कि उसमें से शव बाहर निकला है। मेरठ हत्याकांड को जिसने भी सुना हर किसी का दिल सहम उठा, क्योंकि जिस तरह से प्रेमिका मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था कि उसे सुनकर खुद मुस्कान के पिता ने अपनी ही बेटी मुस्कान के लिए कह दिया था इसे फांसी दे दी जाए। दरअसल मुस्कान और साहिल ने सौरभ को बेरहमी से मौत के घाट उतारा और फिर हत्या करने के बाद दोनों ने रात भर शव के टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद उस शव को एक ड्रम में रखा था और सीमेंट के घोल से ड्रम को पैक कर दिया था। अब जिस दुकान से मुस्कान ने जाकर ड्रम खरीदा था उस दुकानदार से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। सोचा था कि डेड बॉडी रखने के लिए भी काम आएगा, ये तो कभी नहीं सोचा था, कभी जीवन में ही सोचा नहीं था कभी ऐसा भी होगा। तो आपने सुना कि कैसे मुस्कान यहाँ पर आती है, बड़े आराम से बिना डरे ड्रम लेती है, पैसे देती है और चली जाती है। आपको हम बता दें कि 18 मार्च 2025 को इस घटना का खुलासा हुआ था। मृतक सौरभ के भाई ने पुलिस को मामले की सूचना दी थी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है। बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की है। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी बीच मुस्कान ने हिमाचल से अपनी मां को फोन किया। मां को शक हुआ तो मुस्कान ने उन्हें सब बता दिया कि उसने और साहिल ने मिलकर कैसे सौरभ की हत्या कर डाली। मां ने भी फौरन पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। बता दें कि पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है। फिर हत्या करने के बाद दोनों ने रात भर शव के टुकड़े किए और इसी ड्रम में रख दिए और सीमेंट के घोल से ड्रम को पैक भी कर दिया। बता दें कि लव मैरिज करने के बाद मुस्कान और सौरभ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगे थे। 2019 में मुस्कान ने एक बेटी को भी जन्म दिया था। बताया जा रहा है कि सौरभ जब नौकरी करने के लिए लंदन गया तो उसके जाने के बाद मुस्कान को इंदिरा नगर के रहने वाले साहिल शुक्ला से प्यार हो गया। दोनों में बातचीत होने लगी। लेकिन अब इस मामले में कई तरह के खुलासे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। एक तरफ कल मुस्कान के पिता ने बताया था कि जब सौरभ लंदन गया था तो उसके बाद यहाँ पर उनकी बेटी अकेली थी और साहिल ने नशे की लत उनकी बेटी को लगाई थी और मुस्कान ने अपनी माँ को ये बताया था कि नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए सौरभ को रास्ते से तुम्हें हटाना पड़ेगा और इसलिए सौरभ को मार डाला। लेकिन इसमें कई तरह के सामने बातें आ रही हैं सौरभ को लेकर भी। साहिल और मुस्कान क्या पहले से एक दूसरे को जानते थे, इसको लेकर भी अब इसमें और क्या कुछ परतें खुलती हैं ये यहाँ पर देखना होगा। 26 तारीख के बाद से मतलब वो खाना लेने आता रहता था डेली। उसके बाद जो है 3 तारीख के बाद जाने के बाद वो 4 तारीख को नहीं आया। मेरे को भी ऐसा पता चला, ये हमारे बराबर में पड़ोसी हैं, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हल्ला हो रखा है कि भाई सौरभ कुमार के नाम से वहाँ मर्डर हो गया और वो अचल भैया के सामने घर है। वहाँ जाके गली में घुसा हूँ, उसके सौरभ के सारे दोस्त यार जो भी हैं वो बोल रहे हैं कि भाई सौरभ कुमार पूरे परिवार को शक है, मेरे को ऐसी की वजह से ही मरा मेरा भाई। हमें तो पता नहीं, वो तो हर जगह मुँह मारती थी। उससे पहले भी कई जगह मुँह मार चुकी। वो पहले यहाँ बेकरी वाली गली में रहते थे, वहाँ भी कहीं इधर उधर मुँह मारती थी और वहाँ और दूसरी जगह गाजियाबाद भाग चुकी थी। उसने मम्मी को फ़ोन करा था कि मेरी जो है 23 तारीख की फ़्लाइट है, 23 तारीख की फ़्लाइट है। फिर वो जो है सुबह 24 तारीख को फ़्लाइट मतलब यहाँ आई है। तो मेरा भाई का दोस्त उसको लेके आया 24 तारीख को। उसके बाद 2 दिन बाद वो यहाँ आया
खूब जो मेरे बड़े लड़के के लिए सामान वामान कार वार लेके आया, उसके लिए खाना वाना लेके चला गया। उसके बाद फिर मतलब डेली उसके बाद 24 तारीख के 2 दिन बाद 26 तारीख के बाद से मतलब वो खाना लेने आता रहता था डेली। उसके बाद जो है 3 तारीख के बाद जाने के बाद वो 4 तारीख को नहीं आया। अब मम्मी ने कॉल करा कि भाई तेरा खाना रेडी हो गया, पैक हो गया, आ जा। तो उन्होंने मेरे को मैसेज करा कि भाई मैं बाहर घूमने चला गया हूँ, मैं आज खाना लेने नहीं आऊँगा। अच्छा, मैसेज आया आपका? मैसेज आया, मैसेज है वो भी आपका? उसी के नंबर से मैसेज आया? जो मेरे भाई का नंबर है उसी हाँ, उसी के नंबर से मैसेज आया। ये वो मैसेज है। इसमें लिखा है कि मैं बाहर घूमने आ गया हूँ, खाना नहीं लूँगा। ठीक है, फिर तो हमें लगा कि भाई वो बाहर घूमने चला गया है। उसके बाद सुबह की तरफ हमने देखा कि भाई स्टेटस में उन्होंने जो कसोल में एंट्री कर ली है कि उसमें मतलब लिखा भी था बाकायदे फाइनल रीच्ड कसोल, उसने भी लिखा हुआ था उसमें। तो मतलब होटल वगैरह की सब वीडियो बना के उन्होंने स्टेटस डालेगा। मैंने कहा चलो भाई पहुंच गया, घूम रहा है। तो उसके बाद से डेली मतलब वो स्टेटस डाला था, पर उन्होंने अपनी फ़ोटो नहीं डाली। ये तो हर बार कहीं भी घूमने जाता है बंदा फ़ोटो डालेगा ना, उन्होंने फ़ोटो ही नहीं डाली। हमने सोचा चलो कोई नहीं, घूम रहा है। मेरे को भी ऐसे पता चला, ये हमारे बराबर में पड़ोसी हैं, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हल्ला हो रखा है कि भाई सौरभ कुमार के नाम से वहाँ मर्डर हो गया, और वो अचल भैया के सामने घर है उसका, मतलब घर वाले उसके वहाँ रहते हैं। तो ये आए थे इधर, ये यहाँ आए थे। फिर मैं जो है अपने पड़ोसी के संग ही भाग गया तुरंत ही कि देखें कि क्या हुआ। वहाँ जाके गली में घुसा हूँ, उसके सौरभ के सारे दोस्त यार जो भी हैं वो बोल रहे हैं कि भाई सौरभ को मार दिया। सौरभ के भाई हत्या के पीछे पैसे को वजह बताते हैं। मुस्कान के साथ उसके पूरे परिवार पर बड़ा आरोप लगाते हैं। सौरभ की तलाक की बात से लेकर बहुत कुछ बताते हैं। सौरभ पहले तो मर्चेंट नेवी में था, उसके बाद बता रहे थे कि अभी गया है तो किसी मॉल में मैनेजर वगैरह कुछ था। मेरे से ज़्यादा बात नहीं करता था। नहीं, वो अपनी वाइफ के साथ, वो हमारी जो उसकी वाइफ थी ना, वो पहले जब आई थी तो उनने हमारे से लड़ाई बुड़ी करके जो उसे हमारे से छीन के पहले ले गई थी। तो नहीं लगता मेरे को, तो पूरे परिवार पे शक है। अच्छा, पूरे परिवार पे ही शक है। अब एक बात बताओ ना, मेरा भाई जो है जितना भी पैसा कमा के लाया, सब इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है वो आप जांच कराइए। उसके बाद देखिए कि उन पैसों का इन्होंने क्या करा। भाई मेरे दोस्त यार बता रहे थे कि भाई 60-70 के आसपास होगा, भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। अब हमारे को तो आइडिया 90 लाख, हाँ आइडिया ही हो सकता, आइडिया बता रहे हैं हम, तो हमारे को इतना नहीं पता। अब वो तो पुलिस का कहना है, पुलिस को बताया गया 6 लाख रुपए के आसपास वो तो उसके अकाउंट में अभी भी हैं। अच्छा, अभी भी करंट में हैं। जो अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है ना, मैं उसकी कह रहा हूँ जांच कराने की। उनने अलग अलग अकाउंट में, उन्होंने मेरी मम्मी के अकाउंट में भी कराया, मेरे भाई ने भाई 2.5 से 3 मेरी मम्मी के अकाउंट में भी करा है, और बाकी जो इनके अकाउंट में जो करा है ना, उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी वजह से ही, जो क्योंकि मेरे भाई ने वो पैसे मांगे होंगे 100%, पैसे की वजह से ही मरा मेरा भाई। ऐसे नहीं है, उसकी वाइफ, उसके सारे घर वाले, मेरे भाई ने पैसे मांगे होंगे तो इसकी वजह से ही हुआ है, बिना उसके नहीं है। हमें तो पता नहीं, वो तो हर जगह मुँह मारती फिरती थी। वो तो इससे पहले भी वो, उससे पहले भी कई जगह मुँह मार चुकी है। वो पहले यहाँ बेकरी वाली गली में रहते थे, वहाँ भी कहीं इधर उधर मुँह मारती थी, और वहाँ और दूसरी जगह गाजियाबाद भाग चुकी थी वो। वहाँ सौरभ को पता था इस बारे में, तो हमने तलाक का भी बोल दिया था कि भले अभी तलाक का भी हमने केस डलवा देते हैं, तू कर ले। यूँ कह हमने बोला उससे कि भी पूरा फाइनल हो जाए तलाक, उसके बाद चला जाइए जहाँ भी जाना। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले एक बार 1 राउंड मारी हूँ, वहाँ से जो भी है पैसा वैसा कमा लूँ, उसके बाद जो है मैं। बच्ची का क्या होगा? बच्ची को आप रखेंगे? हाँ, बच्ची को हम रखेंगे। तब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम जब तक लड़ते ही रहेंगे। उनको भी करेंगे हम, सब पूरी फैमिली है, सबको करेंगे हम। साहिल पता है ना कंप्यूटर पर क्या करता है? कुछ कंप्यूटर पे ही कुछ काम करे, मुझे नहीं पता। नहीं, ऊपर उसका करता होगा नशा। मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, ये नहीं कह रही कि नहीं करता, काके में कर लेता है, काके में ये है। अब काम क्या करे, जो कहाँ से पैसे ला रहा था, वो क्या काम करे? अरे मैं बता तो रही हूँ, कुछ लैपटॉप पर कुछ काम कर। मैं नहीं होंगी जब आई होगी, मैं तो 1-2 घंटे 2-3 घंटे हो गए
तो 11-12 बजे मैं आई थी। ये साहिल ने एक लड़की को मारा है, ये साहिल तुम्हारा कौन है, तुम क्या जानती हो इस बारे में? ना मुझे ना लड़की की पता ना कुछ पता। साहिल मेरा देवता है, लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए, सामने फोटो टंग रहा है, वो खत्म हो गई। मैं एक पास नहीं रहती हूँ, बस ये है। तुम्हारे दमाद तो आते नहीं है, नोएडा रहते हैं। हाँ, वही काम करते हैं, वही रहते हैं काके में। कभी कभी आते हैं या पैसे भेज देते हैं मेरे खर्चे के लिए। साहिल क्या करता है? साहिल पता है कंप्यूटर पर क्या करता है? कुछ कंप्यूटर पे ही कुछ काम करे, मुझे नहीं पता। तो इस घर में और कौन कौन रहता है? साहिल के भाई बहन या कोई और? ना, बहन तो दिल्ली रहती है। मुझे ये बताओ, 3 तारीख को साहिल किसी लड़की को लेके आया था यहाँ? मैं नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, आप नहीं थी? मैं कह तो रही हूँ, मैं ककोड़ गई हुई। अच्छा, ये बताओ, साहिल नशा वशा करता था कुछ? नहीं, ऊपर उसका कबर करता होगा नशा। मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है। ये नहीं कह रही कि नहीं करता, काके में कर लेता है काके में। ये है। तो काम क्या करे? जो कहाँ से पैसे ला रहा था, वो क्या काम करे? अरे मैं बता तो रही हूँ, कुछ लैपटॉप पर कुछ काम करता था। उसने कभी किसी लड़की के बारे में तुम्हें बताया? ना, वो तो किसी से कुछ कहता अच्छा, पुलिस आई थी अपने मन या पुलिस आई थी? मैं नहीं होंगी जब आई होगी। मैं तो 2-3 घंटे हो गए। 10-11 बजे मैं आई थी, क्योंकि वहां से काके में 9-9:30 बजे 10 बजे वहां से गाड़ी वो चलती है बस। वो उन्होंने मुझे उतार दिया बिलेंसर से दूसरे उसमें बैठी। अच्छा, तुम्हें यहाँ से भेज दिया था उसने या अपने आप गई थी तुम? नहीं, मैं तो मेरे मामा ने उन्होंने ना भेजा, वो तो कुछ कहता ही नहीं है। मैं तो गई थी, जैसे कि 6-7 महीने हो गए। मेरे मामा का लड़का खत्म हो गया, तो होली पे जाते हैं, तो मैं होली पे जा नहीं पाई। नहीं पता कि उसने मतलब यहाँ लाया था या नहीं लाया था, आपको नहीं पता? अम्मा कभी मिले उस लड़की से? मिलवाया साहिल ने? ना, कभी ना मिलवाया। पुलिस कह रही कि गर्दन भी लेके यहीं आया वो 3 तारीख की रात को। लड़की भी आई थी और साहिल भी आया था 3 तारीख को। मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा। किराएदार भी रहते हैं इस घर में? हाँ, एक रहती हूँ ऊपर। कौन सा कमरा साहिल का? ऊपर। अब उसने मार दिया उसे? हाँ, जो भी एक आखिर में तो वो बह आया। मैं तो चोले स्टेशन के पास ककोड़ है, ककोड़ झाजा, तो वहाँ मेरी नंसार है। तो पहले ऐसा बहुत दिन हो गए, 2-4 महीने, वो लड़का मेरे मामा का लड़का खत्म हो गया था। तो मैं तो वहाँ चली गई और इसकी सुनी, तो वो मैं अभी आई हूँ सुबह, अभी पानी भी ना पिया। अच्छा, ये बताओ, हाँ, ये बताओ क्या नशा वशा भी ले बताओ? ले रहा था नवाजा तुम्हारा? हाँ, जैसे सलाह के लिए। वो तो कह रहे हैं कि स्मैक भी ले बताओ। नहीं तो देखो, ऐसा मैं नहीं जानती। अच्छा, इस बारे में नहीं पता कि इस बारे क्या हो गया। और वो तो कह रहे हैं कि लड़की को भी वही पिलावे तला के। वो लड़की के घर जाता होगा। तो मैं बताऊँ हकीकत, लड़की को पिलाता हो चाहे तो खुद पीता हो चाहे कुछ भी, तो वो लड़की के घर का जहाँ लड़की रहती है उसके घर ही जाता था। कभी लड़की इधर आई थी इस घर में? आई कभी लड़की? मेरे सामने कभी नहीं। मेरा बेटा छीना है उसने, मेरा बेटा। बहुत केयर करता था वो, हमें बहुत मानता था। हम जो कैसे कहते थे मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में उससे प्यार से ज्यादा नहीं मानता था। सूबी जो कहती थी वही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी। इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। बेटी को फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि मुस्कान के इस खूंखार जुर्म को सामने लाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी हैं, जो रो रो कर ये गुहार लगा रहे हैं कि मेरे दामाद को इंसाफ दो, मेरी बेटी को फांसी होनी चाहिए। लेकिन शातिर मुस्कान का एक और सच आपके सामने लाना जरूरी है। मुस्कान ने पहले अपना जुर्म कबूल नहीं किया था, बल्कि किसी और के सिर सौरभ राजपूत के कत्ल का इल्जाम मर दिया था। कैसे मुस्कान ने पहले अपने ही घर वालों को एक झूठी कहानी गढ़कर गुमराह करने की कोशिश की थी, वो सुनिए खुद आप मुस्कान के पिता की जुबानी। पहले कहानी दूसरी आके पहले जब आई वो रूम में, तो मेरे से ये बोली, पापा मैंने सौरभ को खत्म कर दिया है, वह सौरभ का मर्डर हो गया है। मैंने कि किसने करा? कह रहे उसकी बहन आई है, उसका जीजा आया है और उसका बड़ा भाई आया है। मैंने कि कै बजे आए? कह रहे जी वो आए 2:30 बजे रात को। सौरभ ने किवाड़ खोले और अंदर बुला लिया, आकर उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया मेरी आंखों के सामने, और मुझे ले गए घुमाने के लिए और जगह जगह मुझे घुमाते रहे, पीछे वो खड़े रहे।
मैंने कि ये बात पे मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मैंने कि तुमने रोल क्यों नहीं मचाई, जब हाथापाई हुई होगी किसी चीज़ की तो रोल तो मची होगी, और भी जने रहते हैं वहाँ, किसी ने क्यों नहीं सुना। मैंने कि चल तेरी बात मानूंगा, तेरे अलावा आने का दूसरा क्या सबूत है कि उस आदमी ने देखा है कि वो आए हैं। फिर भी झूठ बोलती रही जी। फिर मैंने बहुत ही समझाया, मैंने कि बेटा ये तुमने गलत कर दिया है। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, जब मैं उसे लेके चल दिया, मैंने कि चल उन्होंने कराया, तू मेरे संग चला। मैं उसे थाने के लिए ले गया, बीच में रोका स्कूटर। मैंने कि बेटा अब तुमने ये बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है और मैं तुम्हारी साथ ही रहूँगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तब जाके उसने मेरे को सच बताया। गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है उसके लिए, उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। बहुत केयर करता था वो, हमें बहुत मानता था। हम जो कैसे कहते थे मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में उससे प्यार से ज़्यादा नहीं मानता था। सूबी जो कहती थी वही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी। इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। बेटी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसे फांसी। ऐसा आने वाले समय किसी के संग भी कुछ भी कर सकता है जी। होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, होनी चाहिए सौरभ के लिए होनी चाहिए। मेरी तरफ से कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ जी। उसे फांसी होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। कि तो साजिश ही यही थी और उन्होंने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। अगर वो यहाँ से नहीं जाता तो वो यहाँ करते, कुछ ना कुछ तो तब भी होता। उनकी पहले से ही सब कुछ ऐसा था। उनकी मम्मी, पापा, उनकी बहन और उनका भाई, और वो मुस्कान और वो लड़का साहिल, वो तो अपने आप को सेफ फील करा रहे हैं ना। सरकार के सामने अपने आप को अच्छा साबित कराने पे तुले हुए हैं कि हम सेफ बच जाएं और लड़की फंसती हो तो फंसे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। ये है सौरभ की बड़ी बहन, जिनके छोटे भाई की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। बहुत पैसा लाया था। कितना? जितना अंदाजन हमें पता चला है कि ये घर वर और ये ज्वेलरी और इन सबको अलग करने के बाद भी 60-70 लाख तो था। बेटे की तरह था, ठीक है, मैं मान रही हूँ आपकी बात। तो वो किराए के मकान में क्यों रह रहा था? किराए के मकान में जाके? अगर वो उनका खुद, वो अपने बेटे की तरह रख रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को इतना सिखाया कि वो हमारे भाई को किराए के मकान में ले गई। आप अभी मेरे घर की लाइव वीडियो बना सकते हैं और देख सकते हैं कि 2.5-3 मंजिला में तो अभी आप खड़े हैं और पीछे वाला 2 मंजिला मकान है। पीछे वाले घर में भी कम से कम 14 से 15 कमरे हैं। हमारा इतना होते हुए हम किराए के मकान में क्यों रहेंगे? उनकी तो साजिश ही यही थी और उन्होंने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। अगर वो यहाँ से नहीं जाता तो वो यहाँ करते, कुछ ना कुछ तो तब भी होता। उनकी पहले से ही सब कुछ ऐसा था। वो प्लान करते ही जा रहे थे। कौन कौन शामिल होगा इस पूरे प्लान में? उनकी मम्मी, पापा, उनकी बहन और उनका भाई, और वो मुस्कान और वो लड़का साहिल, वो तो अपने आप को सेफ फील करा रहे हैं ना। सरकार के सामने अपने आप को अच्छा साबित कराने पे तुले हुए हैं कि हम सेफ बच जाएं और लड़की फंसती हो तो फंसे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ में तो वो बिल्कुल नहीं थी। जब तक हमारे सामने थी, पैसे थी, हमने तो कभी नहीं सुना या देखा कि वो नशे करती थी। नहीं, इस चीज़ में तो मैं नहीं कहूँगी। हो सकता है उसके घर वाले उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया हमारी लड़की ड्रग्स करती थी, नशे करती थी, इसी ड्रग्स के नशे में मार दिया। पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने होशो हवास में मारा है। पूरी प्लानिंग कोई कैसे कर सकता है? अगर कितने दिन पहले हथियार ले लिए, सब चीज़ें ले ली, ड्राम ले लिए, सीमेंट ले लिए, कोई कैसे ले लेगा बिना प्लानिंग के? और नशों में कैसे हो सकता है? मुस्कान अपने घर पहले गई है, फिर उसकी मम्मी ने जो भी उनकी प्लानिंग रही होगी वो सब उठ के फिर वहाँ गए हैं। और वो जो रही बात ड्रम में जो बॉडी मिली है हमारे भाई की, वो तो जो पुलिस लेबर पहुँची है वहाँ पे पुलिस थाने कि ऐसे ऐसे बॉडी इसमें है, या मतलब जो भी है वो भी श्योर नहीं थे या जो भी था, वो लेके वहाँ पे अपडेट हुई है। फिर पुलिस आई है यहाँ पे कार्रवाई करने। मतलब आपका कहना है कि वो लेबर ने बताया वहाँ पुलिस में जाके? हाँ। वो तो ये बाद में लड़की, जब उसने सूबी ने बोल लिया कि ऐसे ऐसे मैंने मार दिया है, तब जाके ऐसा हुआ है कि जब उसकी माँ खुद लेके गई है वहाँ पे कि भाई हम तो इसे हैंड ओवर कर दें ताकि हम सेफ रहें, इसको जो होना है होता रहे।
उन्हीं के अकाउंट में जितनी हमारे पास अपडेट आई है, सब कुछ आई है, या जितना भी हमें पता चला है कि उसने उनकी मम्मी के अकाउंट में, उसके पापा के में, साले के में, और जो उनकी बहन थी बाद उसने के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर 4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहाँ पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह रखा था कि भाई यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था। उसके बाद वो लोग लेके जाते तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर रखा, वो कहने लगे कबाड़ भर रखा। तो वो कह रहा ऐसे कैसा कबाड़ है भाई, कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो उठा नहीं उनसे। और वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम वो थी हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया, तो उसकी लाश की बदबू आई इनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी में फ़ोन करा उन्होंने, चौकी से पुलिस आई। इतने में ही अपनी माँ के घर पहुंच चुकी थी बताने के लिए। और पता तो उसकी माँ को पहले ही था, मगर वो गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुंच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है, और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। अब उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुंच गई। बाद में पुलिस आई है, फिर उनको जबरदस्ती जीप में बिठा के वो पुलिस थाने लेके गए, ब्रह्मपुरी थाने में। और करेंगे, मगर वो चीज़ हम वापस लेंगे उनसे, और इनको फांसी होगी 5 को। और छठा वो लड़का मोबाइल लेके आया, वो तो छठा वो लड़का। और जो आपकी नातिन पोती है वो भी, उसको इस बारे में पता है? पता ही होगी। कह रहे थे वो, कुछ लोग कह रहे थे कि वो कहते पापा को ड्रम में रख रखा है इन्होंने। अच्छा, गुड़िया बता रही थी कि पापा को ड्रम में रखा, पापा को ड्रम में रख रखा। उसने भी तो कुछ देखा होगा, जब भी तो हटा दिया उसको वहां से। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हड़कंप मच गया जब पुलिस ने एक प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट से भरी लाश के टुकड़े बरामद किए। ये लाश मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ राजपूत की है और इस हत्या में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का हाथ था। सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या करने का खौफनाक प्लान तैयार किया। 4 मार्च की रात सौरभ की चाकू से हत्या कर दी गई। इसके बाद शव के टुकड़े करके उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में डाला गया और उसमें सीमेंट का घोल भर दिया गया ताकि लाश ड्रम में ही जमी रहे और किसी को शक न हो। पुलिस ने जब जांच की तो उन्हें ड्रम खोलने के करीब 2 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि सीमेंट ने लाश को पूरी तरीके से जकड़ रखा था। अंत में पुलिस ने ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर उसे काटा और पता चला कि उसमें से शव बाहर निकला है। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये घटना मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके की है जहां सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और 5 साल की बेटी के साथ रहते थे। सौरभ लंदन में पोस्टेड थे। उनका परिवार कुछ साल पहले लव मैरिज के बाद विवादों का शिकार हो गया था। सौरभ और मुस्कान के बीच मतभेद के चलते वे कुछ साल पहले मेरठ में किराए के मकान पर रहने लगे थे। 4 मार्च को सौरभ के मेरठ लौटने के बाद मुस्कान ने मोहल्ले में अफवाह फैला दी कि वो अपने पति के साथ हिमाचल जा रही है। उसके बाद घर का ताला बंद कर दिया गया और किसी को भी सौरभ या मुस्कान के साथ नहीं देखा गया। इस दौरान मुस्कान ने अपनी मां को पूरी घटना बताई और उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान की मां ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
बता दें कि जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो ड्रम को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन सीमेंट ने शव को बुरी तरीके से जकड़ लिया था। उसके बाद ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। उसके बाद वहां पता चला कि इस ड्रम में से शव निकला है, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपने जुर्म को कबूल किया है और बता दें कि 4 तारीख को साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की चाकू से हत्या कर दी थी और फिर शव के टुकड़े करके उसे ड्रम में सीमेंट से भर दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस मामले में सुसंगत धाराओं में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया है कि सौरभ की हत्या की सूचना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और हत्यारों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लव मैरिज थी। लड़की के जो नाना थे वो बेसिकली ज्योतिष थे। जो सौरभ था वो उनके घर पे आता जाता रहता था, उसमें इनका अट्रैक्शन बढ़ा, शादी हो गई। 2019 में इनकी बेटी पैदा हुई। उस समय सौरभ द्वारा बताया गया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और बाहर दुबई की फोटो दिखाई गई थी। 3 साल के दौरान 2016 से 19 केवल 6 महीने बाहर रहा, बाकी टाइम ये अपना घर पे रहता था। इसकी माली हालत अच्छी नहीं थी। उसमें जब शादी हुई थी तो उसमें लड़की के घर की तरफ से अपोजिशन था पूरा। लड़की के घर वाले कोई भी तैयार नहीं थे इस चीज को। लड़के के घर वाले भी तैयार नहीं थे। बाद में वो लोग रेडी हो गए थे। यहाँ पे लड़की कुछ दिन महिला थाने में भी रही थी अपना बयान नोट कराने के लिए। दूसरा आइडिया की बात, आइडिया में जैसे बताया ये भी क्लैरिटी नहीं है इन लोगों ने कहाँ से कैसे आइडिया किया। नवंबर से लोग लगातार प्लानिंग कर रहे थे। इसमें कई दोस्तों से इन्होंने पूछा, गूगल किया, व्हाट्सएप, जैसे मैंने बताया एंग्जाइटी के लिए इनको जो आइडिया मिला वो अपना सीरियल्स देख के, इससे देख के इन्होंने अपना बनाया पूरा प्लान तैयार किया था। ये आम घर के हैं, बहुत नॉर्मल घर है, बहुत ज्यादा इनके पास पैसा नहीं है और घर बहुत सिंपल फैमिली का, बहुत ज्यादा रिच नहीं, बहुत सिंपल उसका है। घर में कोई इसका कुछ नहीं है। ये जैसे मैं ये खुद ट्रेडिंग करता था और ट्रेडिंग का तैयारी वो सीख रहा, बीकॉम कर रहा था। 2020 में इसने बीकॉम किया, तब से ये खाली था, कोई कोशिश नहीं थी। घर में कमरे में ही ड्रम मिला था, उसमें सीमेंट करके ताला मार के मिल गए थे। कोई ऐसा वो नहीं था, इनका कोई प्लानिंग नहीं थी अभी तक इसमें। नहीं, अभी जो हमें प्रूफ मिला है उसमें कहीं पे भी ये कोई ऐसा नहीं है। अभी 2 का ही एविडेंस मिला है। ये मां लेके आई थी पूरे परिवार इनके जो माँ बाप, साहिल की माँ के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आते था, मैसेज में वो ऐसे दिखाते थे कि माँ अवतरित होके आई है और माँ बात कर रही है। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, उसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहते। दोनों चीज थी, शादी तो थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था, घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो इस बात का इसको पता था कि इसके घर वाले इसको नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं। तो उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने, ये आई है 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने इसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन था, जिसका कहना है इसका मुस्कान का बता रही थी। अब एग्जैक्ट तो क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे।
की बर्थडे था, तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उसे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर, शिमला के बाद ये लोग 3 दिन बाद गए मनाली। मनाली के बाद ये लोग गए हैं 11 तारीख को कसौल। कसौल के बाद ये लोग वापस आए हैं। परसों आए थे 17 तारीख को रात में करीब 9 बजे के आसपास आए, और वो उसके घर पे चले गए थे। साहिल के घर पे रोक दिया, तो साहिल के घर पे ही रुकी है रात में। इस बीच इसकी जो बच्ची थी वो लगातार पापा से मिलना, उसका कॉल करती थी, पापा से मिलना है मुझे, पापा से बात करनी है। तो उस समय बोलती थी पापा भी बिजी हैं, कहीं हैं। 18 तारीख को जब वापस आई है तो इसकी बेटी ने इसे कन्फ्रंट किया कि पापा कहाँ हैं, पापा से मुझे मिलना है। तो ये उस समय तक इसको कोई दुख नहीं था। 18 को इसका कहना है, जब देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गई। इमोशनल होने के बाद इसने फिर अपने घर वालों को ये बताया कि जो सौरभ है उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी, गुमराह किया अपने घर वालों को। इसके बाद इसके फादर ने, उसके घर वालों ने कहा कि नहीं, कोई माँ बाप अपने बेटे की हत्या नहीं करेंगे। तो थोड़ा पुश किया इसको, थोड़ा सा इसको कन्फ्रंट किया उसके, फिर तब इसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही मारा है, और पूरी प्लानिंग बताई। उसके बाद जो इनके घर वाले हैं, तब तक हम लोग सूचना मिल गई थी कि वहाँ पे एक हत्या की सूचना है, वहाँ पे बदबू भी आ रही थी। तब तक ये घर वाले भी, हम लोगों ने इनको बुलाया, तो ये लोग घर वाले, पूरे घर वाले इनको थाने पे लेके चले आए थे। इनको वहाँ से पूछताछ की। पूछताछ में इसने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड को जब लेके आया, एक साथ जब इन दोनों से पूछताछ की गई, तो इन दोनों पूरी ये स्टोरी कम्प्लीटली बता दी। क्या बेटी 3 तारीख से ही अपने नानी के घर पे थी। उसके बाद जो फिर ड्रम बताया, ड्रम हमने जब लेके गए, कल रिकवर किया, ड्रम जाकर काटा गया। काटने बाद बॉडी पे कोई सीमेंट नहीं चिपका था, बॉडी एकदम क्लियर थी। इसमें जो धड़, मतलब सिर था, और जो हाथ हथेली दोनों मिल गई थी हमें। जो जिससे चाकू से जिससे काटा, तो चाकू भी उसी में फेंका हो, तो वो भी मिल गया हमें। और बाकी और इनके फ़ोन में डिटेल्स काफ़ी हम लोगों ने वेरीफाई भी की है, काफ़ी चीज़ें वो सत्य प्रतीत हो रही हैं। कुछ और भी अभी वेरिफिकेशन करना है, जैसे जिस जगह से इन्होंने सामान खरीदा, कहाँ गए थे, शिमला कब गए थे ये लोग, कसौल में कहाँ रुके, वो सब चीज़ें वेरीफाई की जा रही हैं उसके बारे में, क्योंकि अब ये विवेचना का पार्ट है, उसमें सारी जानकारी की जा रही है। फ़ोन भी हमने इनको FSL के लिए भेजा गया है, क्योंकि ये लोग स्नैपचैट यूज़ करते थे। स्नैपचैट पे भी काफ़ी चीज़ें डिलीटेड हैं, जो आपस में ये सौरभ ये मुस्कान और साहिल आपस में स्नैपचैट के थ्रू बात करते थे। और जो इन्होंने 3 फर्जी ID बनाई, वो भी स्नैपचैट पे बनाई है। तो उसको वेरीफाई किया जा रहा है। जो ग्रुप था इनका, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके माध्यम से साहिल से जुड़े थे, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है, वो सब जानकारी की जा रही है। साहिल अभी कोई ऐसा कोई काम नहीं करता है। साहिल बेसिकली BCom किया हुआ था इसने, और ये ऑनलाइन ग्रुप पे एंजल जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का काम सीख रहा था। ये कोई इसका कमाई नहीं था, लड़का था, घर में ही रहता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था। मतलब ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों साइड नशे थे, इन्होंने ड्रग्स किया था, उसके बाद में हत्या की। और दूसरी बात, इनके पास भी प्लानिंग क्या था कि ये सोचता था कि इसे ड्रम में बंद करना है। जैसे मैं बताया कि ये जो ड्रग्स वाली बात अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई है। इसने जो साहिल, इसने ये बात कबूली की इस समय नशे में था, बियर पी रखी थी उसने। जो ये मुस्कान, उसके अंदर कोई ड्रग्स या नशे की बात नहीं बताई गई है, ना अभी तक हमारे पास तथ्य, ऐसे कोई तथ्य आए हैं सामने, ना भी कोई ऐसा एविडेंस घर से मिला है जिससे ये प्रूफ हो कि ये ड्रग्स या कोई इसमें था। अभी जो उसने बताया कि 1-2 बॉटल में घर चला जाता था, वहाँ से खाना पीना लेके चला आता था। ये वहाँ से लेके आया कोफ्ता में, जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी, इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया, करीब 12 बजे के आसपास, ये 12 साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया है वहाँ पे, रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुँचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है। और साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल, इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया। आवाज़ बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज़ आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहाँ पे कूलर ऑन कर दिया था, ताकि कहीं से शोर शराबा ना हो। घर में और कोई नहीं था। ये करने के बाद ये लेके गए उसे बाथरूम में। बाथरूम में ले जाने के बाद साहिल ने उससे गले पे उस तरह से वार करने का ट्राई किया पहले। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने सब गला काटा है।
हाथ की जो दो हथेलियाँ हैं, दोनों हथेलियाँ इसने काटी हैं। इन्होंने फिर ये जो ये मुस्कान एक कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे घर 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही। शव के 3 थे, एक तरफ से ये गर्दन थी, 2 हाथ थे, बस ये 3 थे, बस 3 या मतलब 2 ही एक तरफ मानोगे इसमें। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो साहिल है उसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था धड़, तो ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई। घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता था, किसी को पता नहीं चला, रात में वहाँ पे अकेले सोई है। उसके बाद सुबह इसका कहना था कि साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली है घर से। शाहजहां रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियां खरीदी हैं। घंटाघर पे गई है, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम लेके नेक्स्ट डे ये रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग गए 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख को सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शाहजहां रोड पे, इसने शॉपिंग की, घंटाघर पे शॉपिंग की, शॉपिंग करके वापस आते हैं ये लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था ये वापस लेके आते हैं ये लोग। बॉडी को सरका के बेड से निकाल के इसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सील पैक करने के बाद ये साहिल ने बताया ये। तो उसके बाद इसके बाद ये लोग उसको खड़ा करते हैं। उसके बाद ये लोग एक दिन जिस दिन रात में थे, इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की शिमला। तो शिमला मनाली और ये कसौल का प्लानिंग की थी इन लोगों ने 10-12 दिन, ताकि ये लोग कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपना बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ। ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला कुछ दिन तक। और सौरभ के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, तो उसने उस फ़ोन से सबको मैसेज कर दिया कि मैं मुस्कान के साथ शिमला मनाली जा रहा हूँ। इसके पास जो भी कॉल आता थी रिप्लाई नहीं कर रही थी, केवल मैसेज से कर रही थी। इसके अलावा इसके पास जो सौरभ वहाँ से आया था लंदन से, तो उसमें 6 लाख के आसपास थे रुपए। लेकिन ये भी किसी फ्रॉड में फंसा हुआ था, तो उसको कुछ पैसे जो है इसके एक दोस्त के अकाउंट सीज हो गया था उसमें। तो इसको डर था कहीं इसका भी अकाउंट सीज ना हो जाए, तो इसने अपने कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो मुस्कान को भी इसने 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिया था। ऐसे ये डेली मतलब मंथली 10,000 रुपये देता था, कुछ पैसे सेव कर रहा था। 1 लाख रुपये के आसपास कमाता था वहाँ पे, जो उसका कहना है। कुछ खर्चा हो जाता, कुछ सेव करता था। तो 2 साल के अंदर 6 लाख के आसपास सेव किया था इसने। वापस आके इसने तो 1 लाख रुपये इसके अकाउंट में था करीब। उस पैसे से इसने बुकिंग की है, 54,000 में कैब बुक किया। कैब बुक करने के बाद ये लोग उस शाम को 16 में शादी हुई। शादी के बाद उस समय बताया गया था लड़की को कि ये दुबई में है, दुबई में काम करता है और ये मर्चेंट नेवी में है। 16 से 19 3 साल ये मतलब रहे एक साथ। उस समय उस दौरान ये केवल 6 महीने दुबई में था केवल। बाकी 2019 में इनकी बेटी पैदा हुई। इनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, ये पैसे वैसे मतलब इसकी कंडीशन सही नहीं थी। लड़की के जो परिजन थे फादर, वो पूरा खर्चा उठाते थे। उन्होंने इसको किराए पे घर दिलवाया था। लॉकडाउन लग गया 2020 में भी इसकी हालत ख़राब थी। 2021 में जब लॉकडाउन के बाद जो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दी गई थी, उसमें इसने प्लाईवुड की कंपनी प्रतापपुर में उसने कुछ काम किया, वहाँ पे कुछ पैसा सा कमा रहा था। ये शराबी, जो इसका कहना है इसकी पत्नी का, मुस्कान का, कि ये शराब पीता था। मारना पीटना कुछ नहीं होता था, शराब से इसको प्रॉब्लम थी। इसको पहली चीज़ पैसा, इसका किल्लत थी पैसे की, शराब का इशू था इसको। तो शराब पी के रात में देर से घर आता था। इतना ज़्यादा परेशान हो गए तो इसने कहा कि मैं भी तेरे साथ शराब पीऊँ। तो ये भी इसके साथ बैठ के शराब पीने लग गई। 2023 में फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहाँ रहा लगातार। उस बीच में इसका कोई यहाँ नहीं था ये, और अपना वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी, जो बच्ची थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था। इसका जो पत्नी का कहना है इसका कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था और उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊँगा भी। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में। 2019 में इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसने पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था ये, इसको जानती थी ये।
जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, एक कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी उनका। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ इसमें घर पे उनकी, उसके बाद इसकी नज़दीकियाँ बढ़ी इनके, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए, क्योंकि ये लगातार बीच बीच में आता रहता था, आता है इसमें। ये चीज़ सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज़ को लेके इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। और ये जो महिला थी, जो मुस्कान है, ये जो साहिल है, इसके साथ शराब वगैरह भी पीती थी। एक बार इसके लैंडलॉर्ड ने पकड़ लिया था, जो किराए के मकान में जहाँ रहते थे ये लोग। ये बात इसने सौरभ को बता दी थी। सौरभ को ये बात काफ़ी नागवार गुजरी थी कि भाई ये तुम कैसे क्यों होते हैं। उसने आके इसको कन्फ्रंट भी किया था कि तुम क्यों मेरे घर में आते हो। तो उसकी वजह से काफ़ी टेंशन थी इनके बीच में। पहले जो पैसे को लेकर टेंशन थी, अवैध संबंध की टेंशन थी, दिक्कत थी। फिर 2 साल ये चला गया लंदन, उस बीच में इनकी फिर से नज़दीकियाँ बढ़ी, आता रहता था, ये लगातार मिलता मिलाता रहता था। मुस्कान को साहिल ज़्यादा पसंद था, इसमें ये इसके साथ ही रहना चाहती थी, बट शादी नहीं करना चाहती थी। इसने लास्ट ईयर नवंबर में भी प्लानिंग की इसको मारने की, कि मुझे इसको हटाना है रास्ते, सौरभ को। उस प्लानिंग के तहत बेसिकली साहिल क्या था, साहिल थोड़ा सुपरस्टिशियस है, तो ये इसको अपने कंट्रोल में रहे हमारे। इसने एक प्लान कहा कि इसने इसका ये अपना स्नैपचैट होता है, इसमें 3 फर्जी आईडी बनाई, अपने भाई के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे और खुद की आईडी थी इसकी। उस आईडी से ये इसको मैसेज क्या करती थी साहिल को, और साहिल को ये उसका भाई बन के मैसेज क्या करती थी कि ये जो ये है मुस्कान, ये तुम्हारे लिए अच्छी है। माँ बन के मैसेज क्या करती थी, मुस्कान तुम्हारे लिए अच्छी है, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे इससे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम लोग के इससे रिश्ते से। फिर जो साहिल, उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है, तो वो क्योंकि सुपरस्टिशियस है, तो वो ये दिखाता था, ये दिखाती थी कि इसकी माँ जो है वो इससे बात कर रही है इस माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से। जैसे मैं बताया, वो स्नैप थोड़ा सा ये ज़्यादा बिलीवर था इस चीज़ को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। ये मुस्कान ने पूरा प्लानिंग मुस्कान। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई, तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं, जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले, वो अभी मिल नहीं रहे, उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है, और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था, और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे, और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिवार परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। एफएसएल के लिए जो फ़ोन है, इन दोनों के ही फ़ोन, साहिल के और मुस्कान के फ़ोन, वो एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है, और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी, और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। मर्चेंट नेवी में काम करता था? नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे। और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे, और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था, और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला, और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था, और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था।
सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीजों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से, और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कब कैसे खरीदा, उसकी जानकारी की नहीं। सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है, साहिल ने या मुस्कान? दोनों ने मिलके किए। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने इस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो उनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था, और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करते थे। तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है, और 2 चाकू इन्होंने खरीदी। इसके बारे में जानकारी की जा रही है, इसका क्या मंशा था। जैसे मैंने बताया इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए किया था। जो क्यों कैसे क्या था, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बारे में जानकारी पूछताछ की। जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है, और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। घटना मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की है। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर में ही एक बड़े ड्रम में छिपा दिया गया और ऊपर से लोहे के ढक्कन को सीमेंट से बंद कर दिया गया। पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। जब पुलिस आई जब भी पता चला हमें तो कि ऐसा हो गया। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो गया होगा। कभी आपने जो आरोपी था साहिल, उसको आसपास ये घर पे आते जाते देखा था? हाँ, वो सुबह शाम में आता था ऐसे ही। कभी कभी सुबह 7:30 बजे, कभी दोपहर में, कभी शाम को 2-3 बार ही आता था। क्या बताता था रिश्ता, कोई कौन है क्या है? सुना था ऐसा कि भैया बताती है, पता नहीं भैया क्या था। पहले तो उन्होंने बात घुमाई फिराई कि मम्मी उसके घर वालों ने ही मारा है मेरे सामने, और मेरे घर उसके घर वाले ही वहाँ ले गए थे। हमें उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। किसी के उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे, हमें पता है सब। हमारी बच्चियाँ कहाँ कैसे माहौल में गई है हमें पता है। उसके घर वाले सौरभ से बहुत प्यार करते थे। पहले उनने खुद कही हमसे, हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने उससे बेटा बेटा करके हम उससे प्यार से बात कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा सच बता दे, तू इतनी ऐसी बेवकूफ़ नहीं है कि तेरे सामने कोई तुझे मारेगा और तुझे कोई चीखेगा भी, तू आवाज़ नहीं देगी। बाबा मैंने उसका मर्डर कर दिया अपने दोस्त के साथ मिलके, तभी मैं उसे थाने ले गया। 4 तारीख को उन्होंने मर्डर करा है और 5 तारीख को वो अपने उसी फ्रेंड के साथ घूमने गई है, और ये आई है 17 की रात को 10 बजे। उसके बाद इन्होंने कोशिश करी होगी छुपाने की, पर छुपती नहीं वो। तो सुबह से इससे बात कर रही थी, 18 की सुबह से इससे बात कर रही थी, तो इसने कहा तू घर आ जा। तब वो घर आके रोने लगी और बता दिया सब कुछ। से जब
से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई क्या करा वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उन्हें उसके साथ। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी आप विक्टिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है, तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का, मतलब समझ नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा है उनने। फादर है उसका। तो आप सर क्या आप चाहते हैं क्या कार्रवाई होगी? जी फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। ये आपको पहले से मालूम था? कभी बात समझाया अपने बेटी को? इस तरह की कुछ बात ही नहीं। वो अलग रहते थे, सौरभ उसका सपोर्ट करते थे हर चीज में। हमने उनसे कहा कि जब आप लंदन जा रहे हो हमारे पास छोड़ के जाओ। वो नहीं चाहती थी यहाँ पे भी, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा रोक टोक करते हैं। हर कोई बच्चे करते हैं सबके लिए, ऐसे ही उसे पता था कि मम्मी पापा किसी न किसी चीज़ के लिए रोक टोक करेंगे। मतलब वो 12-12 बजे 1 बजे उठती थी सोती थी, तो हम इस चीज़ पे करते तो उसने हर चीज़ वो उसका सपोर्ट करना सौरभ का। हम वो वहाँ पे थे लंदन में, हमने कहा सौरभ ये बहुत पतली हो गई है, 10 किलो वजन इसका कम हो गया है। हमें ये लग रहा था कि उनकी याद में हो रही है, हमें ये नहीं पता था कि वो बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। 10 किलो वेट कम नहीं होता, हमने सोचा कि सौरभ की वजह से हो रही है, हमें नहीं पता था। करवाया था, ब्लड कम था उसके शरीर।